2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम खुलने वाला है। सीजीआई चंद्रचूड़ के एक एक्शन से मोदी सरकार की इतनी हालत खराब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भरे मंच से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एसबीआई पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए मैं आपको मोदी जी का बयान सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, खबर दिखा देती हूं। खबर आप देखिए मनी कंट्रोल की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एडीआर ने बैंक पर लगाया अवमानना का आरोप। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहना है कि एसबीआई सरासर झूठ बोल रहा है। जानबूझकर एसबीआई ये नहीं बताना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसको कितना चंदा मिला है, इसलिए एसबीआई पर केस चलाना चाहिए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने जब से ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तब से मोदी सरकार की हालत खराब से और भी खराब होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में बंद कर दिया। और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि असंवैधानिक है, पारदर्शी नहीं है। इसलिए 6 मार्च तक एसबीआई चुनाव आयोग को ये बताएगा कि कितना चंदा किस पार्टी को किसने दिया है। उसके बाद 13 मार्च तक वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक को ये जानने का हक है कि किसको कितना चंदा मिलता है। और जितना चंदा जिस पार्टी को मिलता है, उसके आधार पर पब्लिक ये भी तय कर सकती है कि उसको किस पार्टी को वोट करना है। यानी कि सीजीआई चंद्रचूड़ का इशारा साफ था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये साफ हो जाना चाहिए कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। लेकिन यहाँ पर सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा खेला करना शुरू किया। आपको बता दें, जैसे ही फैसला निकलकर सामने आया, विकल्प तलाशे जाने लगे, खबरें भी निकलकर सामने आई। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड के सुप्रीम फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं। तो अध्यादेश पर तो ये लोग चाह कर भी विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसी के साथ आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे हालातों में दूसरे विकल्प तलाशे गए और इस विकल्प के तहत सबसे आगे एसबीआई को कर दिया गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि हम 30 जून तक बता पाएंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसने कितना चंदा दिया है। अब ये याचिका दाखिल करके एसबीआई बुरी तरीके से फंस गया है। मतलब आपको 4 महीने से ज्यादा का समय लगेगा ये बताने में कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। मजाक बना रखा है क्या? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एक रिकॉर्ड होता है, आप एक बार क्लिक करेंगे पूरा का पूरा डेटा निकल आएगा। लेकिन ये डेटा निकालकर एसबीआई तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड तो हर चीज का होता है। अगर आप 10 रुपए की चॉकलेट भी खरीदें तो आप जानते हैं कि किस तरीके से आपके फोन में एक रिकॉर्ड बन जाता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन एसबीआई ये कहना चाहता है कि उसके पास जो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड है, उसको गिनना पड़ेगा और उसको गिनने के लिए हमें 4 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। अब 4 महीने से ज्यादा का समय लगेगा, उसके बाद तो चुनाव भी निपट जाएगा और जब चुनाव निपट जाएगा तो ये जानकर कोई क्या ही कर लेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। ऐसे हालातों में एसबीआई ने एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि 30 जून तक वो नहीं बता पाएगा, वहीं दूसरी तरफ एडीआर ने एसबीआई के ऊपर याचिका लगा दी है और कहना है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक बना रहे हैं, जानबूझकर धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो एडीआर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि एडीआर का क्या कहना है। अब एसबीआई की याचिका के बाद अब एडीआर ने इस मामले में अवमानना से जुड़ी याचिका दायर की है। एडीआर का कहना है कि एसबीआई ने जानबूझकर और कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले की अवमानना की है। एडीआर ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि यह न सिर्फ नागरिकों के सूचना के अधिकार को खारिज कर रहा है, बल्कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, इसलिए इस पर सुनवाई होनी चाहिए।
सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई मैं आपको बता दूं 11 मार्च को होने वाली भी है। एक बार फिर से चंद्रचूड़ के सामने ये मामला पहुंचेगा और ये मामला जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही एसबीआई का क्या होगा सोचने वाली बात है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने बिल्कुल सोच समझ कर कहा था कि 6 मार्च तक आप डेटा बता दीजिए। अब इन लोगों ने 6 मार्च का 15 मार्च नहीं बल्कि 30 जून कर दिया है। फिलहाल याचिका तो पहुंच गई है। अब इस याचिका के बाद से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ झटका लगा है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कहा जा रहा है कि अगर अवमानना का केस चलाना है तो सिर्फ एसबीआई पर नहीं बल्कि मोदी जी पर भी चलाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, पीएम मोदी का बयान सुनिए। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो सुना आपने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ एसबीआई है। दोनों मिलकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। एसबीआई कहता है कि हम 22,217 बॉन्ड नहीं गिन पाएंगे और गिनेंगे तो 30 जून तक का समय लगेगा, पहली बात। और दूसरा, आप देखिए कि ये बयान अपने आप में कितना जीता जागता सबूत है कि पीएम मोदी अंदर से कितना घबराए हुए हैं। एक तरफ 15 फरवरी को सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किए जाते हैं। आप बताइए कि कितना पैसा मिला है किस पार्टी को और किसने दिया है। वहीं दूसरी तरफ 18 फरवरी को यह बयान पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। पीएम मोदी ने भरे मंच से कहा है कि आज तो यह हाल हो गया है कि अगर कोई सुदामा भी कृष्ण को जाकर चावल एक पोटली में बांध कर देंगे और इस पर कोई पीआईएल दाखिल कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट ये तक कह देगा कि कृष्ण भी भ्रष्टाचारी थे। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या हवा में कह देगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या कोई वैल्यू नहीं है? किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्ट तौर पर अपने आप को पाक साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इनडायरेक्ट तौर पर खुद की तुलना कृष्ण से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान से आप समझ सकते हैं। फिलहाल ये बयान अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। एक तरफ बयान है, दूसरी तरफ याचिका है और इसके ऊपर एडीआर ने इससे भी बड़ी याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बताना होगा कितने पैसे मिले हैं और वो भी चुनाव से पहले बताना होगा। तो फिलहाल इस याचिका पर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा? सीजीआई चंद्रचूड़ ने अगर इसकी सुनवाई की तो मोदी सरकार का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, मोदी जी के बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।